चीन और जापान दो बार एक दूसरे के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ चुके हैं। पहले युद्ध में जापान ने चीन को धोकर रख दिया था। दूसरे युद्ध में भी जापान मजबूत था, लेकिन उसने पर्ल हार्बर पर अटैक करके अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी। 83 साल बाद अब चीन और जापान एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़े हो गए हैं और उसकी वजह है ईस्ट चाइना सी। जी हां, ईस्ट चाइना सी में जापान के खिलाफ चीन ऑपरेशन फिशरमैन में जुटा है, जिसका जवाब देने के लिए जापान को वियतनाम का भी साथ मिल चुका है। आखिर कैसे चीन के ये दो पड़ोसी उसकी दादागिरी का चैप्टर क्लोज करने की रणनीति बना रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1894, पहला चीन जापान युद्ध। साल 1937, दूसरा चीन जापान युद्ध। साल 2020, तीसरा चीन जापान युद्ध। यह सिर्फ जापान का डर और चीन की मंशा नहीं, बल्कि समंदर बोल रहा है। ईस्ट चाइना सी में लहरों का तेवर बदल सा गया है। यहां चीन और जापान के बीच ब्लू बैटलग्राउंड में आर पार की आशंका प्रबल हो गई है। ईस्ट चाइना सी के जिन द्वीपों पर जापान का कब्जा है या जिन द्वीपों पर मालिकाना हक के लिए चीन और जापान में विवाद है, अब उन्हीं द्वीपों की वजह से जापान और चीन की नेवी जंग के मुहाने पर आ चुकी है। विवादित द्वीपों पर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जवान छोटी छोटी नावों पर मछुआरों के साथ बैठकर जापान के कब्जे वाले इलाकों में घुसपैठ करते हैं, और जब जापान की नेवी इनसे सख्ती से पेश आती है तो जिनपिंग के ये शातिर जवान मछली मारने का बहाना बना देते हैं। जापान में घुसपैठ करने का यह प्लान बीजिंग में तैयार हुआ है। पीएलए की नेवी को सीधा ऑर्डर है कि मछुआरों को साथ लेकर नेवी के जवान जापान के इलाके में हो रही हलचल और उसके सैनिक जमावड़ों का जायजा लेंगे, और चाइनीज कोस्ट गार्ड मछली मारने वाली नाव में बैठे चीनी जवानों को बैकअप देगी। ईस्ट चाइना सी में एक द्वीप है, दियाओयू। इस द्वीप को पिनेकल आइलैंड भी कहते हैं। चीन ने इस द्वीप में मछुआरों वाली साजिश रची और 100 से ज्यादा जहाजों को मिशन दियाओयू में लगाया। लेकिन जब जापान को चीन के मिशन दियाओयू का पता चला तो जापान की नेवी हरकत में आई और उसने दियाओयू में घुसपैठ करने पर चीन को अंजाम भुगतने की धमकी दी। जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने चीन की नेवी और कोस्ट गार्ड को सीधी चेतावनी दी है और कहा कि अगर चीन से कोई भी गलती हुई तो वो उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जापान ने बताया कि साल 2016 के बाद चीन के लगभग 100 जहाजों ने पिनेकल आइलैंड में एंट्री कर ली है। अब जरा चीन के खिलाफ जापान का एक और बड़ा कदम जान लीजिए। चीन को सबक सिखाने के लिए अब जापान को उस देश का साथ मिला है जिसे ईस्ट चाइना सी में चीन से बहुत दिक्कत है। ये देश है वियतनाम। वही वियतनाम जिसने 1955 से लेकर 75 तक 20 साल चली जंग में अमेरिकी सेना के दांत खट्टे कर दिए। सूत्रों के मुताबिक 28 जुलाई को हनाई में जीका यानी द जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी ने वियतनाम की सरकार के साथ $345 मिलियन के लोन एग्रीमेंट पर साइन किया है। इस डील के तहत जापान वियतनाम को 6 पेट्रोलिंग बोट्स देगा ताकि साउथ चाइना सी में विस्तारवाद और हड़प नीति की वियतनाम हवा निकाल दे। ईस्ट चाइना सी में जापान तो साउथ चाइना सी में वियतनाम। चीन की दादागिरी से आजिज आ चुके ये दोनों देश अब एक हो रहे हैं। टारगेट बड़ा है, लेकिन जिस हिसाब से चीन के खिलाफ फिलीपींस और इंडोनेशिया भी मुखर हो रहे हैं, वॉर रिहर्सल कर रहे हैं, उससे डर का सेंटर चीन शिफ्ट हो गया है, क्योंकि चीन के खिलाफ हुंकार भर रहे देशों को अमेरिका का भी खुला समर्थन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।